हाँ यही बात है ना, हो नहीं पा रहा। 10 तारीख को थाना बरगढ़ के कोल मजरा में एक अज्ञात महिला का शव होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एक महिला का शव वहां था जिसके सर में चोट दिखाई पड़ रही थी। फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड सभी को लगाया गया। फिर महिला का पंचायतनामा अज्ञात में भरा गया क्योंकि तब तक उसकी कोई शिनाख्त नहीं हुई थी। लेकिन इसी बीच पता चला कि ये बरगढ़ की ही रहने वाली महिला है जिसकी शादी मध्य प्रदेश में हुई थी और पिछले 10 वर्षों से ये अपने पति से अलग अपने मायके में रह रही थी, लेकिन थोड़ा आजाद ख्यालों की होने के कारण अपने पिता के साथ भी न रह करके वहीं उसी गांव में थोड़ी दूरी पर दूसरे एक मकान में रह रही थी। जब ये शिनाख्त हुई तो पुलिस ने फिर उस महिला का मोबाइल नंबर ट्रेस किया। पिता से संपर्क हुआ। उसका पुत्र जो मौसी के घर गया था उसे भी बुलाया गया। उनके माध्यम से मोबाइल नंबर की जानकारी हुई। जब उस मोबाइल नंबर की सीडीआर निकाली गई तो उसमें कुछ फ्रीक्वेंट कॉलर के नाम आए। जो सबसे ज्यादा बार कॉल करने वाला व्यक्ति था और लास्ट कॉल जिससे हुई। जब उसे पुलिस ने पकड़ा तब उसने बताया कि ये नंबर मेरे नाम है, लेकिन मेरे बड़े भाई इस नंबर से उस महिला से बात की। और उसी ने बताया कि ये घटना वस्तुतः 10 तारीख की नहीं है। ये घटना उससे 2.5-3 दिन पहले की घटना है। पोस्टमार्टम में भी आया है, लगभग 2.5 डेज ओल्ड की वो डेड बॉडी। 6 तारीख की शाम को ये पंकज यादव है जिनकी दोस्ती दिलीप पांडे से है, जो इस घटना के मुख्य अभियुक्त का मौसेरा भाई। इन्होंने ये कहा कि चलो कहीं एंजॉय करते हैं और उसमें एंजॉय का इनका निहितार्थ खाने पीने से कुछ आगे तक था। तो मुख्य अभियुक्त जो इसके मिस्टर रामविलास उर्फ गुड्डू है, ये लड़की इनसे संपर्क में थी। अपने घर पे आस पड़ोस में भी इसने उस दिन ये बताया था कि मेरे भाई के बेटे की तबीयत खराब हो गई है, मैं प्रयागराज जा रही हूँ। क्योंकि ये लोग रात में 8-9 बजे के आसपास वहां से निकले थे। लड़की निकली थी फोन पर उनके कॉल पर। और दूसरी तरफ इनके मौसेरे भाई, इनका एक सगा छोटा भाई और वहां पहुंच गया। मौसेरे भाई के साथ 3 लोग और एक गाड़ी हायर करके आए। 4 बोतलें इन्होंने 4 दारू की बोतलें खरीदी थी जो हाफ बॉटल्स कही जाती है। 2 मौके से बरामद भी हुई। 2 लीटर पानी की बोतल बिस्लेरी की खरीदा था। बिस्लेरी की बोतल भी जिसमें 250-300 ml पानी बचा था वो भी मौके से बरामद हुई थी। कुछ चाट वगैरह खरीदा था इन लोगों ने। और वो महिला भी आई, चूंकि शराब पीने की वो आदी थी, इस नाते उसने इन लोगों के साथ खूब शराब पीने के बाद अभी तक तो मेडिकली कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जैसा कि मुख्य अभियुक्त का कहना है कि उनका यह था कि दोस्तों को भी अगर उन्होंने बुलाया है, इस बात पे कुछ उसकी बात हो गई कि मैं ऐसी। इसी बीच उसका एक मोबाइल था, वो मोबाइल बार-बार घंटी बज रही थी, इन्होंने लिया, स्विच ऑफ कर दिया और फिर किसके हाथ लग गया वो मोबाइल मांगने लगी तो मोबाइल नहीं दिया। शराब के नशे में वो भी चूर थी। ये मुख्य अभियुक्त जो गुड्डू तिवारी है ये भी नशे में चूर थे। उसके बाद उसने इन्हें धमकी दी कि अब मैं तुम्हें मुकदमा लिखा के जेल भेज दूं, तुम मुझे क्या समझते हो। इस बात पे उसने वहां थोड़ा रोना चिल्लाना शुरू किया और सर जरा सा वही जो पत्थर उस पत्थर को उसने अपना सर मारा। लेकिन उसने सर मारने का तो सिर्फ एक तरह से नाटक किया या दबाव बनाया। इनको ये लगा कि अब ये मुझे गांव में बेइज्जत कर देगी और मुकदमा लिखा देगी। तो इन्होंने जो बगल में पत्थर था, जो ये पत्थर वहीं थोड़ी सी बाउंड्री के बाहर इन्होंने फेंक दिया था, वहां नहीं मिला था मौके पर उसने जब हम लोग गए थे।
तो उसी पत्थर से उसके सर पे दे मारा, जिससे कि वो कोमा में चली गई। और उसके बाद इनका कहना है कि साहब मैं वहां से छोड़ के भाग गया, और ये सारे लोग फिर वहां से भाग गए। तो कुल मिला के 6 लोग इस पूरी घटना में इन्वॉल्व थे। कहीं न कहीं कॉमन इंटेंशन सबका था। गुड्डू तिवारी से उसके नजदीकी संबंध थे। गुड्डू तिवारी इसी में अपने और दोस्तों मित्रों को भी, मौसेरे भाई को भी खुश कराना चाहते थे। उसने उससे इनकार किया, जिसके चलते उसकी हत्या। और 2.5-3 दिन तक वो लगभग 1.5-2 दिन तक किसी ने देखा नहीं। जब पता चला तो पुलिस गई, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की हुई। पोस्टमार्टम में भी 2 से 2.5 डेज ओल्ड है। जिसका मोबाइल बुला